पौराणिक कथा गणपति बप्पा का आगमन और विसर्जन। बहुत समय पहले जब त्रिलोक का संतुलन डगमगाने लगा था, तब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। आकाश में विचित्र घटनाएं घट रही थीं, तारे अपनी जगह से खिसक रहे थे, नदियां अपनी धारा बदल रही थी और मनुष्यों के हृदय में भय की लहर दौड़ रही थी। ठीक उसी समय कैलाश पर्वत पर अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुए गजानन, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति श्री गणेश। उनकी उपस्थिति मात्र से आकाश स्थिर हुआ, नदियां शांत हो गईं और मानव हृदय में आशा की किरण जग उठी। देवताओं ने प्रणाम कर कहा, हे विघ्न विनाशक, संसार पर अज्ञान और क्लेश का बोझ बढ़ चला है, कृपा कर अवतार लेकर सभी जीवों के जीवन में सुख शांति भरें। गणेश जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहाँ मेरा स्मरण होगा वहाँ विघ्न दूर होंगे, और जब जब मेरा आगमन होगा तब तब भक्तों के घर आनंद, प्रेम और ऐश्वर्य की बयार बहेगी। आगमन गणेश चतुर्थी। मानवों ने यह संकल्प लिया कि वे प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश का स्वागत करेंगे। उस दिन भक्त उनके लिए स्वच्छ वेदी सजाते, फूलों और पत्तों से मंडप रचाते और मंगल गीत गाकर श्री गणेश का आवाहन करते। गणेश जी की प्रतिमा में दिव्य शक्ति का संचार होता और ऐसा लगता मानो स्वयं कैलाश से वे घर घर में पधारे हों। व्रत, पूजन और उत्सव। आगामी 10 दिनों तक वातावरण में केवल आनंद और भक्ति का रस घुल जाता। भक्तजन मोदक अर्पित करते, क्योंकि वह श्री गणेश का प्रिय भोग है। ढोल ताशों की गूंज से नगर ग्राम प्रफुल्लित हो उठते। गणेश जी के दरबार में हर वर्ग के लोग एकत्र होते, मानो वे यह स्मरण दिला रहे हों कि भक्ति और प्रेम में कोई भेद नहीं। विसर्जन का रहस्य। परंतु हर उत्सव का अंत होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त बड़े ही उत्साह और भावुकता से गणेश जी को जल में विसर्जित करते। यह केवल विदाई नहीं होती, बल्कि एक गहन संदेश होता है। गणेश जी स्वयं कहते हैं, जैसे मेरी प्रतिमा जल में विलीन होती है, वैसे ही अपने अहंकार, दुख और क्लेश को भी जल में प्रवाहित कर दो। मैं पुनः अगले वर्ष तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे हृदय को शुद्ध करूंगा और जीवन में नव ऊर्जा भरूंगा। समापन। इस प्रकार गणपति बप्पा का आगमन आश्चर्य और उल्लास से होता है और विसर्जन एक मधुर व्रत की तरह हमें यह स्मरण। अगर गणपति बप्पा पर आपका अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अंधभक्ति टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भक्ति की ये ज्योति आपके जीवन में सदैव जलती रहे।